ये रही बस, इसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ये देखिए आप, खूबसूरत नज़ारा। वो रास्ते में रुक गए नाश्ता करने के लिए। वेलकम बैक। तो आज मैं जा रहा हूँ केटीएम, काठमांडू से पोखरा। वहाँ जाके वहाँ के लोकल एडवेंचर्स करूँगा, वहाँ के लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा, वहाँ के अट्रैक्शंस को देखूँगा। ये आ गया हूँ मैं टूरिस्ट बस स्टॉप पे, जो है नया बाज़ार टूरिस्ट बस स्टॉप। तो मेरे होटल से बिल्कुल 10 मिनट्स की वॉक पे था, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अभी ड्राइवर ने कहा 15 से 20 मिनट में बस डिपार्ट होगी। जब तक मैं सोचा क्यों ना इसको हम रिकॉर्ड कर लें। देखिए बहुत बेहतरीन सुबह है। यहाँ पे कार्स से ज़्यादा बाइक्स दिख रहे हैं। मुझे जहाँ भी जाना है सीधा मैं, हमारे पास रैपिडो कैसा है, रैपिडो बाइक, यहाँ पे इंडिगो है, तो मैं डायरेक्ट इन ड्राइव बुक कर लेता हूँ, आ जाता हूँ। अभी मैंने बुक किया था इन ड्राइव, कैब बुक नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि अनफॉर्चुनेटली मैं बैग लेके नहीं जा सकता। मैंने कहा कुछ एडिशनल पैसे भी दे दूँगा। उसने कहा सॉरी पॉसिबल नहीं है, कैब्स तो बुक नहीं हो रही थी। मैंने मजबूरी में बाइक ही बुक कर लिया था। फिर मैं सोचा सिर्फ 10 मिनट की वॉक है, क्यों ना पैदल चले जाए। तो बाई वॉक मैं आ गया हूँ टूरिस्ट बस स्टॉप पे। अभी रास्ते के नज़ारे देखेंगे, देखते हैं ये कहीं रोकते या नहीं रोकते। ये रही मेरी बस जो पोखरा के लिए निकल रही है। देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पोखरा का सफ़र देखेंगे, खूबसूरत नज़ारे देखेंगे नेपाल के। A few moments later. अगर किसी को काठमांडू से पोखरा जाने आए, कैब बुक मत करिए, आप फ्लाइट से मत जाइए, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होगा। आप देखिए यहाँ पे आपको ये नया बाज़ार टूरिस्ट बस स्टॉप पे यहाँ पे पूरे बसेस है, सामने से लेके पीछे तक पूरे बसेस है। देखिए आप, ये नेपाल करेंसी में 1600 रुपीज़ में वो, और आपको 6 से 7 घंटे में पोखरा बाई रोड ट्रांसफ़र कर देंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम बेसिकली फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, अगर हम बाई रोड करेंगे तो है ना, ब्यूटीफुल सीनरीज में भी देख सकते होंगे। क्या क्या देखेंगे दिखाई देंगे, मैं आपको है ना बताते रहूँगा। ये रही बस जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। सीट्स तो बहुत लग्जरी है, देखने में कंफर्टेबल रहेंगे, आई थिंक सो। देखिए आप, A4 A5 आई थिंक सो। मेरी कौन सी है, A5 या A4 कौन सी है, देख रहा हूँ, एक सेकेंड। मैंने तो टिकट बुक कर ली थी एडवांस में, A4। तो यही है मेरी, ड्राइवर के सामने ही है। 5 से 10 मिनट में डिपार्ट होने वाली है। ये मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इवन दो फिर भी सेफर साइड के लिए आके बैठ गया। कल जो सीन हो गया था वो बहुत डेंजर था। सडनली गेट नंबर जो चेंज हो गया था एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। सडनली रिलैक्स बैठा हुआ था मैं, क्योंकि वो अनाउंस करते बेसिकली, जब हम गेट के पास जाके बैठते हैं तो अनाउंस करते हैं सो एंड सो द फ्लाइट इज़ गोइंग टू डिपार्ट, प्लीज़ गेट रेडी फॉर बोर्डिंग। बट गेट नंबर चेंज होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन हाउएवर इट वाज मैनेजेबल। वो मुझे छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैं कनेक्टिंग फ़्लाइट में था। तो उन्हें ऑब्वियसली पता है मैं हैदराबाद से दिल्ली आ चुका था, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते थे। हाउएवर टाइम्स लक भी साथ देना चाहिए, कल दे दी थी लक, तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये मेरा सफ़र शुरू हो गया पोखरा के लिए काठमांडू से। देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचेंगे पोखरा बस से ऑन रोड, और क्या क्या नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। बस चल रही है, देखिए आप। Meanwhile. रास्ते में रुक गए नाश्ता करने के लिए, पोखरा के सफ़र में बीच में कुछ नाश्ता कर लें।
सुना था पहाड़ों की मैगी और नेपाल की मैगी बहुत फेमस है, तो आज मैं मैगी खा लूँगा यहाँ पे। अच्छी है। नेपाल की मैगी बहुत अच्छी है, देखो दीदी भी बोल रहे हैं। हाँ, एक मैगी दे दो ना। मैगी दे रहा हूँ आपको, हाँ एक टेस्ट करके मैगी देखो ना। देखेंगे टेस्ट करके। नेपाल की मैगी बहुत अच्छी है। हाँ सुना नेपाल की मैगी बहुत अच्छी रहेगी, अब टेस्ट करके भी बताऊंगा कैसी रहेगी। A few moments later. फिर से एक छोटे ब्रेक के लिए उतर गए यहाँ पे हम। रास्ते में पोखरा के सफ़र में ये देखिए सामने KFC है, यहाँ चार्जिंग पॉइंट, ये बैटरी चार्ज करने की, गाड़ी चार्ज करने की, और नज़ारा देखो बहुत खूबसूरत है। चलो जाके देखते हैं खाने को क्या मिलेगा यहाँ पे KFC में। आई डोंट थिंक सो खाना हलाल तो है, लेकिन फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जाके देखता हूँ मैं, भूख तो लगी है, चलो देखेंगे कितना टाइम लगता है। यहाँ पे शॉप से सब देखा, लेकिन पूरा हार्ड फूड है एकदम। सफ़र में हार्ड फूड क्यों बोल के सिर्फ 2 आइसक्रीम्स ले लिया, एक चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी, बस वही खा लूँगा। वहाँ जाने के बाद देखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सफ़र में बहुत हार्ड हो जाएंगे, चिकन, फ्रेंच फ्राइज, मोमोज एंड ऑल। अभी 4 से 5 घंटे का सफ़र है, तो क्या है एकदम लाइट वेट रहेंगे तो आसानी रहेगी। कौन से भी सफ़र में जाने दो आप, हमेशा हैवी फूड मत खाओ, मेरा सजेशन ये है। इतना घूमा हूँ मैं, वो एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और एक लंबे सफ़र के बाद फाइनली पोखरा पहुँच गए, और यहाँ से शुरू होता है मेरा नेक्स्ट एडवेंचर। देखिए पोखरा का आसमान कितना साफ़ है, देखिए आसमान, बादल क्या खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ा जूम कर दूंगा इसको, देखिए आप। अभी यहाँ से अब सीधा जाऊंगा मैं होटल, चेक इन करूंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा और थोड़ा सेल्फ एक्सप्लोर करूंगा, और कल सुबह से शुरू होगा पोखरा एक्सप्लोर करना।